अभी ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से 13% श्रीलंका के हैं और 5% क्या हैं, तमिल के हैं। आगे बात करें कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं और जो भारतीय तमिल हैं, ये कौन सी जाति समूह के हैं, तो भैया ये हिंदू और मुसलमान हैं। ये लोग कौन है, हिंदू और मुसलमान हैं। सर ये तमिल लोग कहाँ पहुंच गए श्रीलंका में? भैया पास में तमिलनाडु है ना, तो उसी से पहुंच गए। जैसे बेल्जियम में वो जर्मनी वाले लोग आ गए थे ना, जर्मन भाषा बोलने वाले, वैसे ही भारत के लोग जो है ना वो सीधे श्रीलंका में पहुंच गए। तो कुछ तमिल लोग कहाँ पहुंच जाते हैं श्रीलंका में, वो हिंदू और मुसलमान होते हैं। सिंपल सी बात है। तो भैया ये हिंदू अपना अपना धर्म मानेंगे, अब इनके धर्म के बारे में जानकारी आपको है। जबकि सिंघली लोग कौन से धर्म को मानते हैं भैया, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक, अच्छा ये जो 7% ईसाई होते हैं ना, ये कौन क्या करते हैं सर, कौन सी भाषा को बोलते हैं, तो ये तमिल और सिंघली भाषी होते हैं। यानी या तो ये तमिल भाषा बोलते हैं या तो ये सिंघली भाषा बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रीलंका के बारे में आपने जान लिया। यह है श्रीलंका की कहानी। अब श्रीलंका में आपने क्या देखा कि सिंघली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब लड़ाई झगड़ा होगा इधर। और श्रीलंका के ये जो सिंघली लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, और अब ये लोग तमिल से बोलेंगे कि तुम्हें भी बौद्ध धर्म को मानना पड़ेगा। और देखिए अब श्रीलंका में क्या आगे चलता है, देखिए ध्यान से। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सर इस बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि मन चाहे ढंग से देश का शासन करना। जैसे सर आपके स्कूल में अगर लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है तो लड़कों की मनमानी चलती है। नहीं सर हमारे स्कूल में तो लड़कियां ज्यादा भटकती हैं, उनकी ज्यादा मनमानी चलती है, वो अलग बात हो गई। पर अगर उनकी संख्या ज्यादा होती लड़कियों की तब तो फिर बड़ी तबाही आ जाती बेटा, बुरा मत माना लड़कियों। तो मनचाहे ढंग से देश का शासन चलाना, तो इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हो गया क्यों? क्योंकि वहां पे सिंघली लोग जो थे वो 74% थे। अब ये अपनी मनमानी करते हैं, और किस तरीके की मनमानी करते हैं वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है जब भारत आजाद हुआ उसके 1 साल के बाद श्रीलंका भी आजाद हो जाता है, यानी कि 1948 में सिंघलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर दी। जैसे ही श्रीलंका को आजादी मिली, किससे? ब्रिटेन से, वैसे ही क्या हुआ कि जो ये हमारे सिंघली लोग हैं ना, इन्होंने सोचा भैया हमारी संख्या ज्यादा है, हम अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करते हैं। अब ये अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और क्या करते हैं, 1956 में एक कानून आता है, और उस कानून में ये लोग सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देते हैं। तमिल वालों से बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी, और सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देश के विश्वविद्यालय और जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाती है। यह तो सर वही बात हो गई कि हमारे स्कूल में सर जी लड़कों की संख्या ज्यादा